तेजस्वी यादव ने एक डाटा जारी किया है कि नीतीश कुमार जिस यात्रा पर निकल रहे हैं 104 करोड़ रुपया चाय पानी 150 कंपनी कैसे देखें, लगातार हमलावर है उस सरकार को। देखिए, दिक्कत ये होती है कि जो लोग जनता के बीच जाते नहीं है ना, उनको इस बात की शिकायत दूसरों से रहती है कि क्यों वो जनता के बीच जा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य ने मौजूदा मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरीके से टिप्पणी की है, जहां वो टिप्पणी अपने में एक तरह निंदनीय है, शर्मनाक है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रदेश के लोगों से मुलाकात की यात्रा के ऊपर लगातार इस तरीके से प्रहार करना, ये आपकी घबराहट को दर्शाता है। क्योंकि हकीकत है ये कि जब तक ये लोग सत्ता में रहे थे, कभी इन्होंने जनता से संवाद करना या जनता के बीच जाना जरूरी नहीं समझा। जब जब ये या इनके परिवार के सदस्य सत्ता में आते हैं तो अहंकार इतनी चरम सीमा पर होता है कि जनता के बीच जाना तो दूर, जनता के लिए दरवाजे भी इनके बंद रहते हैं। ऐसे में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इस यात्रा के भय से, ये डर का ही परिणाम है कि एक के बाद एक जहां व्यक्तिगत टिप्पणियां मुख्यमंत्री जी के ऊपर की जा रही हैं, जहां अशोभनीय टिप्पणियां उनके ऊपर की जा रही हैं, तो ये बेफिजूल के आंकड़े डाटा निकाल के दिखाए जा रहे हैं। क्या इससे पहले जब इनके परिवार के सदस्य इस पद पर थे और वो लोग जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो क्या उस पर खर्चा नहीं आता था? ये एक व्यवस्था का हिस्सा है, पर इसको इस तरीके से प्रदर्शित करना, इसको इस तरीके से दिखाना आपकी घबराहट को दर्शाता है। आगामी विधानसभा में उपचुनाव ने दर्शा ही दिया। जिस तरीके से 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और एनडीए का 100% स्ट्राइक रेट रहा था इस उपचुनाव में, और उसमें तो कई सीटें ऐसी हैं जो जिसको ये लोग अपनी जागीर मानते थे। बेलागंज जैसी सीटें ये लोग सोचते थे कि हम लोग कभी इस सीट को हार ही नहीं सकते। जब ऐसी सीटें ये लोग हारे हैं तो इस बात की घबराहट इनके मन में इतनी ज़्यादा है क्योंकि परिणाम इनको अब दिखाई दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि इन 4 उपचुनाव ने कम से कम इतना तो दर्शा दिया कि जो हम लोग का लक्ष्य है 225 सीटें जीतने का 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, उस लक्ष्य को हम लोग पार करने जा रहे हैं। और इसी बात से डर कर ये लोग बिना बात का विषय उठाने का जो प्रयास कर चीज रहे हैं। राज्यसभा में देखी जा रही है, कांग्रेस के लोग लगातार हमलावर है भारी डिसीजन पे, कैसे देखते हैं? कल भी बहस हुई है, कांग्रेस में। देखिए, मैं मानता हूं कि इस तरीके से चेयर के ऊपर टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। और कांग्रेस और इनके तमाम घटक दल जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं पर जिस तरीके से ये लोग आरोप लगाते हैं, ये सही नहीं है। आप अराजकता के माहौल में आप नहीं जी सकते हैं। आपको संस्थाओं पे यकीन करना होगा। जांच एजेंसीज हों, चुनाव आयोग हों, एक के बाद एक हर किसी पर इन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया। और अब जिस तरीके से चेयर के ऊपर भी ये सवाल उठा रहे हैं, ये कतई जायज नहीं है। वो एक संवैधानिक पद है जो संविधान की मर्यादाओं में रहते हुए निर्णय लेने का कार्य करता है। ऐसे में जब आप उस चेयर के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। आप चुनाव को लेकर आप टिप्पणी करते हैं, चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी करते हैं, जिन राज्यों में आपकी सरकार बनती है वहां पर आप चू नहीं करते, बट जहां आपकी सरकार नहीं बनती वहां पे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते आप नहीं थकते। अगर आपको विश्वास ही नहीं है चुनाव आयोग पर या ईवीएम के द्वारा, तो आप बताइए ना, फिर आप लोगों ने झारखंड में इतना भव्य शपथ ग्रहण का समारोह क्यों किया? मना कर देते। महाराष्ट्र में तो आप लोग यही सवाल उठा रहे हैं ना। तो अगर महाराष्ट्र में ईवीएम से चुनाव हुए वो गलत है, तो झारखंड में ईवीएम से चुनाव हुए वो सही कैसे है? कल प्रियंका गांधी जी जब सदन में बोल रही थी, वो भी इसी ईवीएम के परिणाम से जीत कर आई हैं। और उसके बाद वो बैलेट पेपर की वो मांग